सासाराम एक्सप्लोरर, इस पर हम लोगों ने आज प्लानिंग किया है कि हम लोग रोहतासगढ़ जो फोर्ट है उस पर हम लोग जाएं और वहाँ का शूट करें। और जैसा देख रहे हैं अभी हम लोग लोहुआ का जो ब्रिज है उसके नीचे हम लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ब्रिज। और कोशिश है कि हम लोग जाएं और इन्जॉय भी करें और आपको फिर ऑन द स्क्रीन वो सारी फुटेज ले लें, सारा उसको कॉपी कर लें कि आप बाद में भी उसको देखें और उसको एंजॉय करें। तो अभी लगभग दिन का 10 बज चुका है, हम लोग का जो जत्था है, जो हम लोग का ग्रुप है, निकल चुका है। चलिए आगे भी आपसे हम है ना रूबरू होते रहेंगे। और ये देखिए हमारे साथी प्रकाश और गुलाम सरवर आगे जाते हुए, और इसके बाद हमारे जाबाज साथी क्रिस और शहबाज, ये लोग हमसे आगे निकल चुके हैं अब। देखिए हमारे जो शाहिद भाई ये भूल गए थे कि हेलमेट पहने हुए हैं और इन्होंने हेलमेट में ही थूक दिया। बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं हम लोग रोहतासगढ़ फोर्ट के। और ये जो रास्ता है काफ़ी ख़राब रास्ता है, रास्ते में जो है आप देख सकते हैं धूल के गिट्टी मिट्टी। तो यहाँ पे जो भी हमारे भाई आना चाहते हैं आए तो हेलमेट है, शूज़ है, ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस हैं, ये आप लेकर आएँ। ये देखिए हमारे प्रकाश भाई और गुलाम सरवर धूल से नहा चुके हैं। ये लोग काफ़ी लगता है धूल की आंधी चली थी और इसमें इन लोग डूब चुके हैं। ये देखिए हमारे प्रिंस भाई। कि हमारे हाथ के बाएं साइड एक काफ़ी ख़तरनाक खाई है, देख सकते हैं आप। और खाई के उस तरफ आसमान को चूमता हुआ पहाड़। इन रास्तों को देखिए और याद कीजिए आज से करीब 500, 600, 1000 अलग अलग काल में, अलग अलग युगों में जो भी बादशाह यहाँ पे राज किए हैं उन सब का इतिहास को याद कीजिए। और थोड़ा सोचिए कि वो लोग भी इन्हीं मार्गों से होते हुए, हाथी घोड़ा से होते हुए ऊपर जाते होंगे। कितना वक्त लगता होगा उनको ऊपर पहुंचने में। आपको जब भी मौका मिले यहाँ पाएँ, ये हमारा इतिहास है, बीता हुआ कल है ये। तो आपको जब भी मौका मिले यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। आपको आकर वाकई में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। देख सकते हैं आप रास्ता बहुत ही बुरा रास्ता है, धूल और पत्थर से बिल्कुल ही सना हुआ। अगर एक अच्छा ड्राइवर, मंझा हुआ ड्राइवर ना हो तो ये बिल्कुल इस पहाड़ी को नहीं, इस रास्तों को नहीं पार कर पाएगा। देखिए साथियों, पहाड़ को देखिए आप, यहाँ की वादियों को देखिए, यहाँ की हरियालियों को देखिए। और यकीन मानिए आप जब यहाँ आप भी आएंगे तो इन सारी चीज़ों से मोहब्बत करने लगेंगे। चलिए बोलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा, कैसा फील कर रही है? पहले मेरा चेहरा देख लीजिए आप लोग कि कैसा चेहरा हो रहा है। इतना डस्ट था रोड पे कि बाइक चलाने में इतनी प्रॉब्लम हुई। और अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। देखिए पीछे कितना ऊंचाई है, टेंशन भरा हुआ ये रास्ता है। और हम लोग अपने दोस्त के साथ, ये देखिए इनका चेहरा कैसा हो रहा है। ये हमारे दोस्त लग रहा है कि मोहरा के हीरो हो रहे हैं। हम लोग रोहतासगढ़ जो किला है ये यहाँ पे
4-5 द्वारों में से एक द्वार है और इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने 1557 ईस्वी में किया था और हाथियों को आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। हम जब शेर शाह ने इस गेट का निर्माण किया था तो उस पर अरबी, उर्दू और दीगर जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने उस पर मेंशन भी किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसको निर्माण करने का, इसको चारदीवारी करने का मुख्य वजह जो थी कि सुरक्षा दृष्टि के लिए इन्होंने करीब 45 किलोमीटर के एरिया को घेर दिया था। वह ग्रेनाइट शेल है और सूखा हुआ चूना और पत्थर से बनाया गया है। काफ़ी मजबूत घेराबंदी देखिए, करीब 550 साल 600 साल के आसपास हो गया, लेकिन अभी भी ये दीवारें, ये सारी चीज़ कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। देखिए खड़ी खाई, कितनी गहरी खाई है, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। मैं यहाँ पे छोटा सा पत्थर गिरा रहा हूँ और देखिए ये हज़ारों फीट नीचे चला गया पत्थर। पूरे किला की घेराबंदी के दौरान शेरशाह ने 83 गेट बनवाए था अलग। अब हम लोग फिर यहाँ पे सब बाइक से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग किले के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए ये किला अपने आप में एक इतिहास है, एक आईना है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसको आप जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उसको आप उतना ही ऑब्ज़र्व करेंगे। अंदर भी हम लोग कुछ समझने पढ़ने की कोशिश करें। ये देखिए लगता है कि बाद में इसकी मजबूती के लिए सरकार ने इसको आयरन से इसको ये कर दिया, स्ट्रॉन्ग किया है। इसको पेंट की ज़रूरत है। देखिए इसको लगता है सरकार ने इसको कमज़ोरी, इसको उसमें कुछ लगा होगा तो गवर्नमेंट ने इसको गाटर लगाकर इसको पैक करने की कोशिश किया है इसको मजबूत। ये देखिए जो हम लोग महल है इसके अंदर हम लोग चले। आइए महल के अंदर चलते हैं। हर एक चीज़ को ऐड करने की कोशिश हम लोग करें कि बाद में जो भी हमारे व्यूवर हैं देखें तो इनको बिल्कुल आईने की तरह हर एक चीज़ I've been watching you. Just come to me. आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे हेलीपैड के लिए वो बनाया भी गया है कि कोई हेलीकॉप्टर यहाँ पे आए उसके लिए। देखिए बीच जो किला का जो बीच है, ये है आंगन है, उसके बीच में देखिए हेलीपैड है। तो यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया उन लोग की आसानियों के लिए किसी रास्ते। आप यहाँ पे देखिए आने के बाद आपको दिखेगा कि महल का ये डिफरेंट हिस्सा है और ये अनुमान लगाना ही मुश्किल है कि किस उस वक्त में इसमें क्या इंतज़ाम था, किधर कौन रहता था। तो
काफ़ी पुराना इतिहास हो गया है, इसको काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने पर ही हम लोग कोई सटीक जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो भी हो, ये खूबसूरत और आज भी ये मज़बूत है। जैसा कि मैंने व्यूवर्स को बताया था कि इसका जो निर्माण है राजा हरिश्चंद्र के जो लड़के थे रोहित शॉ ने किया था, और फिर इसको मध्यकाल में जाके पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको जीत लिया था, और फिर 1549 सूरी ने इसको जीत लिया था, इस किला को जीत लिया था। और इन्होंने यहाँ पे 10,000 अपना फ़ौजी दस्ता रखा था। और ऐसा उसमें बयान किया गया है कि यहाँ पे ख़ास करके ट्रेनिंग के लिए जो भी हमारे उन ज़माने में जो भी फ़ौजी थे उनके ट्रेनिंग के लिए। तो ये महल तो बहुत पुराना है, लेकिन शेर शाह ने 1539 में इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग कराई, काफ़ी कुछ मरम्मत कराएँ। और जैसा मैंने बताया था कि 45 किलोमीटर के दायरों को इन्होंने घेराबंदी कर दिया था इस किले की मजबूती के लिए, कि इस पर कोई भी दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकें। तो आप देख सकते हैं ये महल का डिफरेंट हिस्सा है, और हर हिस्से की एक अलग ही खूबसूरती है। और देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो आज के मॉडर्न ज़माने में इस तरह की नक्काशी करना इम्पॉसिबल है। इस पत्थर के ऊपर, इन पत्थरों के ऊपर नक्काशी ऐसी है जैसे लग रहा है कि आज के युग में जो सोने के ऊपर नक्काशी होती है उस तरह की नक्काशी है ये। आप इधर भी दिखाइए, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, प्रकाश भाई, कितनी खूबसूरत है। आइए इससे हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग करीब आधे घंटे से अंदर शूट कर रहे हैं, और जो महल के अंदर का डिफरेंट एरिया है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एरिया किस मकसद के लिए था, कौन सी जगह किस मकसद के लिए था। हम लोग सिर्फ़ इसकी खूबसूरती को, इसके इतिहास को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि चारों तरफ रूमनुमा जैसा रूम होता है उस तरह का बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत है। पत्थरों पे नक्काशी किया हुआ है। चलिए हम लोगों ने ये सारा हिस्से को ले लिया है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा हिस्सा भी जो उसको भी दिखाया जाए। आए अंदर की तरफ आएँ आप। देखिए हम लोग इसमें जो भी किला के हर हिस्से में गए, और हमको हर हिस्से में इस तरह का चबूतरा दिखा। इसका क्या मकसद होगा, क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हर जो भी छत है उस हिस्से में ऐसा बनाया गया, जैसा हमको लगता है कि ये बनाया गया था आराम करने के लिए। रात का वक्त हो या जो भी हो, ये आराम करने के लिए, क्योंकि ये हर छत के हर हिस्से में इस तरह का बनाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे महल हैं। जब राजा महाराजा और जो भी यहाँ पे जब शासनकाल के दौरान जो भी चेंजिंग आई, तो हर बादशाह ने अपने वक्त के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनवाई। उनमें से ये एक मकबरा है। और अभी इस किले के चारों तरफ काफ़ी लोग बस चुके हैं। यहाँ खेती हो रही है। यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा दूरी पे एक पहाड़ी है जो काफ़ी ऊंचाई पे, इससे भी ऊंचाई पे वो है। वहाँ से राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी होते थे, उनको सज़ा के तौर पे उस पहाड़ी के ऊपर ले जाकर हाथ पैर बांधकर नीचे फेंक दिया जाता था। ऊपर से हम लोग इसको कैप्चर करने की और कोशिश करते हैं। देखिए जो किला का जो पिछला हिस्सा है उस तरफ हम लोग हैं, और ये सेम जो आपको अभी हम सामने से दिखा रहे हैं कैमरे में जो आ रहा है, ये जो इसके चारों तरफ हैं, चारों तरफ ये सेम डिज़ाइन का जो भी रूम कहिए या जो भी उस ज़माने का होगा, ये चारों तरफ है। और उसके ऊपर ये छत है, और छत से आपको ये मेहराब नुमा है जहाँ से सैनिक या जो भी होंगे निगरानी करते होंगे। अभी लगभग शाम के 4 बज चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। एक शैडो है सूरज का इस किले के ऊपर, और शायद सूरज भी कह रहा है कि आप लोग आए हैं तो इसके यहाँ के इतिहास को आप पढ़िए, इस यहाँ के इतिहास को देखिए, यहाँ को समझिए, क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। और यहाँ पे आके हम लोग को वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
काफ़ी सुकून है यहाँ पे। आइए चलते हैं अब दूसरे जो महल का दूसरा हिस्सा है उस तरफ चलते हैं हम लोग। आइए चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ये सबसे महल का सबसे ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से हम लोग जब कैप्चर करेंगे तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा सीन आएगा। किले के चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उससे आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसको ऐसा डिज़ाइन उस वक्त किया गया होगा कि पूरे किले पे नज़र रखी जा सके। वैसे तो हम लोग देखे ही हैं कि किले के चारों तरफ जो घेराबंदी है उस पर सिपहसालार है, इस तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है उसको जान सकते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है ख़ास करके ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब और बहुत ही दिलकश है, क्योंकि हज़ारों साल पहले भी ऐसे काबिल लोग होते थे जो इस तरह की डिज़ाइनिंग उन लोग कर सकते थे। तो रोहित शॉ और हरिश्चंद्र के लड़के ने इसका निर्माण कराया। तो इसमें जो आर्किटेक्चर है, इसमें राजपूताना जो आर्किटेक्चर है उसमें इसकी भी झलक है। वो पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी आप कहीं कहीं पे उसकी झलक देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये अनेक राजाओं की मिली जुली संस्कृति, मिली जुली इतिहास रहा है, उसको ये किला दर्शा रहा है। देखिए ये जो किला है काफ़ी जर्जर हो चुका है। तो यकीन मानिए कुछ जगहों पे चलने में मुझे खुद डर लग रही है, क्योंकि पुराना हो चुका है और इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को अनुमान अंदाज़ा नहीं है। देखिए ये जगह है काफ़ी ऊंचाई पे, काफ़ी ख़तरनाक है। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नक्काशी देखें बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हमको एक कमी दिखी, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आज की जनरेशन है ख़ास करके उसको हम कहना चाहते हैं कि देखिए ये जो धरोहर है, ये जो भी इतिहास हमारा है, इससे आप बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। देखिए आप आए हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आएँ तो इस तरह का अंकुश, भुवनेश्वर, विनाश, ये सब चीज़ें यहाँ ना लिखें। ये लिखने के बाद देखिए दीवार कितनी गंदी दिख रही है, तो इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपने अपनी चीज़ को बर्बाद कर दिया। ये किसी की चीज़ नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल किसी की नहीं है, ये मेरी है, आप है, हम सब की है, पूरे हिंदुस्तान की है। तो यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, गंदा ना करें, सफाई का ख़ास करके ध्यान दें, और दीवार पे या किसी भी कहीं पर भी धरोहर पे कोई भी ऐसी चीज़ें ना लिखें जिससे गंदा दिखे, और फिर जो हमारे बाहर से फॉरेनर आते हैं तो उन लोगों को भी ये ख़राब महसूस होता है। तो इस सब से बचें आप। और ये देखिए खूबसूरत प्रकाश भाई, देखिए खिड़की नुमा, ये उस ज़माने की, देखिए जिस तरह लकड़ी की खिड़की बनती है, ये देखिए पत्थर की ये खिड़की कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसको हम भी अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहेंगे। हम लोग ऊपर से इन सब एरियों को कैप्चर कर रहे थे। वक्त तो हो चुका था, लेकिन हम लोग की जिज्ञासा हुई कि नहीं नीचे का क्यों छोड़ा जाए। आइए नीचे भी चलते हैं और नज़दीक से देखें कि आखिर ये किस पर्पस, किस मकसद से ये चीज़ें बनाई गई थी। देखिए यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल एक रूमनुमा जैसा कमरा होता है, बिल्कुल ही वैसा है, अंधेरा है। आइए अंदर आते हैं हम, और मोबाइल से यहाँ पर हम रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हम लोग अंदर के हिस्से में आ चुके हैं। कितना अंधेरा है ये, और जैसा मैंने आपको ऊपर से ही बताया था कि कमरे नुमा शक्ल का इसको बनाया गया है। तो आप जब अंदर आएंगे देखिए बिल्कुल कमरे की तरह है, और सबसे अच्छी बात देखिए कि हर एक जो कमरा है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा रोशनी में, यहाँ पे देखिए जो आज के ज़माने में जो हम लोग ताखा बोलते हैं, यहाँ पे आने के बाद जैसे हॉलनुमा, जैसे आज जो हॉलनुमा हम लोग बनाते हैं उस तरह का यहाँ पे बनाया गया है। हम लोग क्या बोलते हैं, ताखा बोलते हैं, हम लोग अपनी ज़बान में ताखा बोलते हैं इसको। और ये देखिए आप
और यहाँ आने के बाद फिर दोबारा आपको अंधेरा रूम मिलेगा। हाँ हाँ, अपने गंदा मुंह छोड़, चलिए। और इस तरह से हम लोग फिर दोबारा बाहर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए डिज़ाइनिंग किस तरह का डिज़ाइन किया गया, किस तरह से दिमाग लगाकर हर एक रूम को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। और देखिए हम लोग उस रूम से घुसे थे, उस रूम से हम लोग अंदर गए थे और इस तरह से अंदर होते होते हम लोग इस फिर इस द्वार से हम लोग बाहर आ गए। तो जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। और हम लोग देखते हैं जो भी किला है, जो भी मकबरा है, अपने आप में एक नायाब होता है। तो यहाँ पर भी आने के बाद आपको डिज़ाइनिंग का, शैली का और जो भी आप देख रहे हैं, जो भी नक्काशी है, अपने आप में एक तारीफ़, अपने आप में एक तारीफ़ के लायक है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं, इसमें भी आते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे आने के बाद जैसा हमने ज़िक्र किया था प्रिज्म का, उस तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है, उस तरह की डिज़ाइनिंग की गई हुई है। और देख सकते हैं ये दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा है आज के दौर में जो लकड़ी का चौखट होता है ये बिल्कुल ही पत्थर से बनाया गया है। वो भी है, गवर्नमेंट है, सरकार है, ये हमारी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जैसा कि पुरातत्व विभाग ने और जहाँ पे अपना जो भी आदमी रखा है, जिस तरह से साफ़ सफाई है, ध्यान है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। इससे हमारे बिहार के जो टूरिज़्म है उससे बढ़ावा मिलेगा। अच्छी चीज़ है, जब आप इसको अच्छे से रखेंगे, सुविधा देंगे, सरकार सुविधा देगी, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे इसको देखने आएंगे। आप देख सकते हैं कुछ जर्जर हो रहा है वक्त के हिसाब से, ये कमज़ोर। देखिए इसमें नक्काशी दिखाई है प्रकाश भाई। जैसा कि हम लोग उस हिस्से में घूमे थे, हम लोग इससे पहले वाले हिस्से में, वो सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट था। लेकिन जब इस हिस्से में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही पार्टिकुलर रूम बना हुआ है और फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जैसा है कि अलग बादशाह थे, अलग बादशाह की सोच थी, उसी के मुताबिक इन लोगों ने अपना निर्माण कराया था। तो ये बहुत, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा महल है ये, तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ये एक दूसरे से मिलता चला। देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी देखिए रूमनुमा बनाया गया है। तो जब बना होगा सबका मकसद अलग अलग होगा और कुछ उस ज़माने के जो भी औरतें होंगी, महिलाएं होंगी, सिपाहसालार सिपाहियों की, उन लोगों के लिए बनाया गया होगा। सबका डिफरेंट मकसद होगा, उसी के तहत इसको बनाया गया है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसा कि बताया गया है कि महल जो है अभी जो है यहाँ पे कुछ ख़तरा भी है, जैसे यहाँ पे कुछ भूत का भी है। जैसा हम लोगों को बताया गया था कि हम लोग गाँव में आ रहे थे, तो अभी तक तो हम लोग को ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन बिल्कुल ही वीरान जगह है और हमको नहीं लगता है कि कोई इधर आता भी होगा। बिल्कुल वीरान जगह है, अंधेरी जगह है। अभी हम लोग जो भी आपको कैप्चर कर रहे हैं वो मोबाइल के टॉर्च से रोशनी करके इसको कैप्चर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो हर ज़माने में पानी की किल्लत हुआ करती थी और ये काफ़ी ऊंचाई पे था, पहाड़ पे था। तो देखिए इसको डिज़ाइनिंग इन लोगों ने इतने अच्छे से किया था कि जो भी पानी आता था उसको इन नालियों के द्वारा होते हुए इस हौदनुमा जो बनाया गया है, जिस तरह हम लोग सेंटेक्स रखते हैं, इसमें पानी को स्टोरेज किया जाता था।
जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि राजा मान सिंह भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी बेगम के लिए ऐना महल बनवाया था। तो देखिए उसी महल के बीच में हिंदू राजा थे तो उन्होंने हवन कुंड का निर्माण कराया था। जो भी पूजा पाठ होता था ये उसी के लिए बनाया हुआ कुंड है। इस कुंड को देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और हम लोग की कोशिश है ख़ास करके कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ा वक्त लगे, लेट तो हो ही चुका है लेकिन सारी चीज़ों को कर ले जाए, क्योंकि यहाँ पे बार बार आना कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी जद्दोजहद करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो हम लोग अपने व्यूवर्स को अपने चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें, सारी जानकारी, सारी जो नक्काशी है, जो सारी यहाँ पर देखने लायक चीज़ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यही एहसास हो रहा है कि इस महल को जितना घूमिएगा उतना इसको समझिएगा, जितना घूमिएगा उसको उतना ही बड़ा पाइएगा। अभी हम लोग को घूमते हुए लगभग 2 घंटा हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए हम लोग अभी तक इस महल का जाकर 40% हिस्सा घूमे हैं। अभी भी 60% के हिस्से में हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो काफ़ी बड़ा है, इसको घूमने के लिए टाइम चाहिए आपको। देखिए भी एक दूसरा हिस्सा है, आइए इसको भी हम लोग शूट कर ही लेते हैं। तो देखिए कितना सामने में जो मेहराब है, जो भी पत्थर पे नक्काशी है, कितनी ही खूबसूरत है। नीचे में देखिए अंडरग्राउंड भी इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो पिलर है नक्काशी की हुआ पिलर, उस पर पत्थर पे कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है। और जो इसका लेयर है, नक्काशी का जो लेयर है आप देख सकते हैं, ये देखिए लास्ट लेयर, सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर, और उसके बाद तो इस पत्थर पे कितनी अच्छी नक्काशी की गई इससे। ये गुफा है जो कि यहाँ से शेर शाह के मकबरा के पास निकलता है और एक रास्ता यहाँ से बक्सर की ओर निकलता है। यहाँ से 2 रास्ता निकलता है, एक सासाराम और एक बक्सर की ओर। देखिए काफ़ी नीचे जाने में तो खतरा है, हम लोग जा नहीं सकते हैं, अंदर बहुत बड़ी गुफा है। ये है किले का सबसे अंतिम दरवाज़ा जो कि सोन नदी के किनारे खुलता है। आप लोग देख रहे हैं हम लोग सासाराम में आ चुके हैं। करीब हम लोग 4:40 में वहाँ से चले थे और अभी लगभग रात का 8:30 बज रहा है। अभी हम लोग माउंटेन व्यू के पास हैं, यहाँ हम लोग आ गए हैं और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन यही है कि गर्दा है, डस्ट है, रोड सही नहीं है, तो थोड़ी मोड़ी परेशानी हम लोग को हुई। रात काफ़ी हो गया है, थक चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का जो है आज का जो टूर है ख़त्म होता है और देखिए नेक्स्ट वीक हम लोग फिर कहीं सासाराम से बाहर ही जाने का प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग शूट करेंगे। अभी आप लोगों की अपील है हमारी सारी टीम से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में है ना अपना जो फीडबैक है उसको